बिहार एसएससी स्पेशल प्रैक्टिस सेट जो दोस्तों आपका टोटल 50 प्रश्न का हम करवाने वाले हैं। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे सब दोस्तों आपको बिहार एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, ज़्यादा लेट न करते हुए आपका पहला हो जाए क्वेश्चन दोस्तों कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था दोस्तों, आपको बताना है। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका टॉप लेवल का होगा, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 3/20 भाग। याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को दान दिया था, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फिरोज शाह तुगलक ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को दान दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका बिहार एसएससी से संबंधित क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप बिहार एसएससी का एग्जाम देना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो दोस्तों 1931 ईस्वी में बनी थी उसका सचिव कौन थे, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, उनका जो सचिव थे वो जयप्रकाश नारायण जी थे, यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो 1931 ईस्वी में बनी थी उसका सचिव कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण, आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, आपको बताना। देखिए याद रखना, इंडियन ओपिनियन जो था दोस्तों वो पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, आप बताइएगा। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा मनसुख लाल नजर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब दोस्तों क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है दोस्तों कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 263 के तहत ये किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों कहता है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका। तो याद रखें दोस्तों, कोसी जो है दोस्तों बिहार में सबसे अधिक प्रवाहित होने वाली और मार्ग बदलने वाली नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों बिहार का शोक नदी के नाम से भी जानते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा आपका। तो याद रखें दोस्तों, आपका त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था की सिफारिश की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है, आपको बताना। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उस समय जो ऑक्सीजन निकलता है दोस्तों, ठीक है, वो लेकिन कहाँ से आती है आपको नहीं पता होगा। तो याद रखना है कहाँ से आती है, तो जल से आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नामक आता है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आपको। तो याद रखना दोस्तों, बखत मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी चंपारण सत्याग्रह के दौरान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर कहता है आपका कि बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है, आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आपका। तो याद रखें दोस्तों, ये सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया है। यह दोस्तों आपका बेगूसराय जिला में स्थित है। कहाँ है, बेगूसराय जिला में आपका स्थित है, जो बिहार राज्य में पड़ता है, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, मुगल काल में मदद ए मास का तात्पर्य क्या था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है मेरे पर दोस्तों, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि होता था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका बिहार एसी से संबंधित क्वेश्चन है और सब क्वेश्चन रिपीट किया गया है दोस्तों। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 नंबर कहता है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। VBI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों, याद रखना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 86वां संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर कहता है दोस्तों कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगा अनुपात यानी सेक्स रेशियो पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है, देखिए बिहार के किस जिले में सबसे अधिक लिंगा अनुपात पाया जाता है, तो आप बताइएगा कि वो आपका गोपालगंज है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 16 नंबर हो जाएगा आपका क्वेश्चन, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि अग्निशामक यंत्र, बताइएगा दोस्तों अग्निशामक यंत्र में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जो अग्निशामक यंत्र हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो फायर ब्रिगेड, ठीक है, उसमें दोस्तों किस गैस का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 का आता है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की थी। देखिए VBI क्वेश्चन है, बहुत बार फेमस पुस्तक है दोस्तों। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक की जो रचना किए हैं वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 16 नंबर कि राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको दोस्तों NDC के नाम से भी जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों NDC। ठीक है। तो का अध्यक्ष कौन है दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों NDC का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है दोस्तों, तो आपका प्रधानमंत्री होते हैं, PM साहब होते हैं, अभी मोदी जी हैं इनका अध्यक्ष, आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि कोस्का का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ये तो दोस्तों आप बता पाइएगा कि कोस्का का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का आता है कि लोटा विद्रोह, जो बिहार में दोस्तों लोटा विद्रोह हुआ था 1856 ईस्वी में, वो कहाँ हुआ था दोस्तों आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना दोस्तों ये मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों बिहार का किसी भी एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है और बार बार ये रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको याद रखना है लोटा विद्रोह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 19 नंबर कि एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों एंजाइम जो होता है मूल रूप से क्या होता है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन, प्रोटीन होता है एंजाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्तों कि भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा आपका। तो याद रखें दोस्तों भारत में जो प्रथम जनगणना हुआ था वो दोस्तों आपका लॉर्ड मायो के समय में हुआ था। अब आपको बताना है दोस्तों कब हुआ था, आपको बताना है। ठीक है। तो आप बताइए कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 21 नंबर कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों बिहार में किस स्थान पर हुआ था, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 हो जाएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है। तो याद रखना दोस्तों 1922 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है, वो आपको गया में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का था दोस्तों कि ओजोन परत की मोटाई क्या है दोस्तों आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना है ओजोन परत की जो मोटाई मापने का इकाई है दोस्तों उसको हम किससे मापते हैं, तो याद रखना है आपको वो आपका डॉप्सन से नापते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का था दोस्तों कि संविधान की किस अनुसूची में नगरपालिकों की शक्तियों का उल्लेख है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों 12वीं अनुसूची में इसका नगरपालिका की शक्ति का यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए
कौन सा खनिज आवश्यक है? देखिए बहुत भी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है, कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। पोटेशियम दोस्तों खनिज एक ऐसा है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का आता है दोस्तों कि बिहार के किस जिले में कोकोलत जलप्रपात स्थित है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, बिहार के, ठीक है, नवादा जिले में कोकोलत जलप्रपात स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो आपका कब हुआ था? आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1906 ईस्वी, याद रखना है, ठीक है। 1906 ईस्वी में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों कहता है कि मानुश्री की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, मानुश्री की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपका हो जाएगा दोस्तों, हम बार बार कहे हैं आपका यकृत, यानी कि लीवर, याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 28 नंबर कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी, आपको बताना है। देखिए स्वराज दल था दोस्तों जो बिहार में स्थापना हुआ था, ठीक है, उसको किसने किया था? आपको जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि श्री कृष्ण सिंह, याद रखना दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल की स्थापना बिहार में किए थे। और कब किए थे दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर का आता है आपका कि विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट का जो मापने का यंत्र होता है दोस्तों वो कौन सा है? तो आपको याद रखना एमीटर से हम नापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 नंबर का आता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बहुत रिपीट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, यह रिपीट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, कितना तारीख को, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 जून, यानी कि 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल कैसा था कमेंट जरूर बताइएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल। अगर आप बिहार एसएससी के एग्जाम देना चाहते हो तो मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है।